एग्जाम हॉल में बैठे हो और हिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिखता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन। अगर आपने सिर्फ डेट्स रखते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसे एक कहानी की तरह समझा है तो आंसर खुद याद आ जाएगा। आज हम वही कहानी समझेंगे, शुरू से लेकर आजादी तक। और याद रखने, टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। कांग्रेस की शुरुआत हुई अल्लान ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, लेकिन यह सिर्फ एक आदमी का आइडिया नहीं था। लॉर्ड डफरिन का भी इसमें रोल था। उन्हें लगता था इंडियंस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो अपनी बात रख सके। इसी सोच ने जन्म दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 1885 बॉम्बे में हुआ पहला अधिवेशन। यहां अध्यक्ष बने वोमेश चंद्र बनर्जी। ये एक नई शुरुआत थी, लेकिन इस समय कांग्रेस का एटीट्यूड सॉफ्ट था। ये लोग ब्रिटिश से लड़ना नहीं चाहते थे, सिर्फ सुधार चाहते थे। इस फेज को हम मॉडरेट्स का फेज कहते हैं। 1886 कैलकाटा में जब अधिवेशन हुआ तो दादा भाई नौरोजी ने जिम्मेदारी संभाली। यहां से कांग्रेस एक सिटी लेवल ग्रुप नहीं रही, ये नेशनल लेवल पर फैलने लगी। लोगों को लगने लगे कि उनकी आवाज भी इंपॉर्टेंट है। 1880 सेवन मद्रास का अधिवेशन, जहां बदरुद्दीन त्याबजी अध्यक्ष बने। यहां एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया, हिंदू और मुस्लिम एक साथ खड़े हो सकते हैं। ये यूनिटी आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट बनी। 1888 इलाहाबाद का सेशन, जहां जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने। इसका मतलब यह नहीं था कि कांग्रेस ब्रिटिश की थी। इसका मतलब था कांग्रेस अपनी रीच बढ़ा रही थी। समय के साथ कांग्रेस ग्रो कर रही थी, लेकिन असली बदलाव अभी आना बाकी था। 1896 कैलकाटा का सेशन, जहां पहली बार वंदे मातरम गाया गया। सोचो, वो माहौल जब लोग एक साथ खड़े होकर देश के लिए गा रहे थे। यहीं से देशभक्ति एक इमोशन बन गई। अब कहानी एक बड़े मोड़ पर आती है। 1905 बनारस का अधिवेशन। इसके पहले बंगाल का पार्टीशन हो चुका था। लोग गुस्से में थे, और इसी गुस्से ने जन्म दिया स्वदेशी मूवमेंट को। लोगों ने फॉरेन कपड़े जलाए, अपने देश का सामान यूज करना शुरू किया। यह सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, एक रेवोल्यूशन था। 1906 कैलकाटा का अधिवेशन। यहां दादा भाई नारोजी ने एक ऐसा शब्द बोला जो हिस्ट्री में अमर हो गया, स्वराज, अपना राज। इस दी से आजादी का सपना खुलकर सामने आ गया। 1907 सूरत। और यही कहानी में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है। कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। मॉडरेट्स जो शांति से काम करना चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट जो तुरंत एक्शन चाहते थे। यह स्प्लिट इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कुछ साल तक सिचुएशन अनस्टेबल रही, लेकिन फिर आता है एक यूनिटी का मोमेंट। 1916 लखनऊ का अधिवेशन, जहां अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बने। यहां हुआ लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। सोचो, जो लोग अलग अलग थे, एक ही गोल के लिए साथ आ गए। यह ब्रिटिश के लिए एक बड़ा चैलेंज था। 1917 कैलकाटा। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। यह पहली महिला प्रेसिडेंट थी। इससे यह क्लियर हुई कि फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग के बाद का समय। देश में गुस्सा थड़ा था। इस अधिवेशन में ब्रिटिश के खिलाफ जोरदार आवाज उठी। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जो सब कुछ बदल देता है, महात्मा गांधी। 1920 नागपुर का अधिवेशन। यहां गांधी जी का असर क्लियरली दिखने लगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब स्ट्रगल सिर्फ लीडर्स तक लिमिटेड नहीं रहा, आम लोग भी जुड़ गए। कांग्रेस एक मास मूवमेंट बन गई। 1922 गया। सीआर दास अध्यक्ष बने। यहां स्वराज पार्टी बनी। उनका मानना था, सिस्टम के अंदर जाकर सिस्टम को चैलेंज करो। 1924 बेलगाम। यहां एक स्पेशल मूवमेंट आता है। महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। यह एक लौता सेशन था जहां गांधी जी प्रेसिडेंट बने। 1925 कानपुर। सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी। यह पहली इंडियन महिला प्रेसिडेंट थी। अब स्ट्रगल और तेज होता जा रहा था। 1929 लाहौर। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। यह सबसे हिस्टोरिक सेशंस में से एक है। यहां पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
और डिसाइड हुआ 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। 1931 कराची, यहां गांधी अर्विन पैक्ट अप्रूव हुआ। साथ ही फंडामेंटल राइट्स की बात रखी गई, जो आगे चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनी। 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। उन्होंने स्ट्रगल को और अग्रेसिव बनाया। 1939 त्रिपुरी, यह गांधी और बोस के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ और रिजल्ट बोस ने रिजाइन कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। 1942 बॉम्बे, यहां से आया सबसे पावरफुल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी का स्लोगन डू और डाई, या तो आजादी लो या सब कुछ दांव पर लगा दो। इस मूवमेंट ने ब्रिटिश को हिला दिया। उन्हें समझ आ गई कि अब इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। 1947 आखिरकार इंडिया आजाद हो गया। अगर पूरी कहानी को समझो तो शुरुआत में कांग्रेस सॉफ्ट थी, फिर स्वराज की डिमांड आई, फिर स्प्लिट हुआ, फिर यूनिटी बनी, फिर गांधी जी आए, फिर पूना स्वराज और फाइनली क्विट इंडिया के बाद आजादी। अगर आपने इस फ्लो को समझ लिया तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सीधा आंसर कर पाओगे। ऐसे ही सिंपल और पावरफुल एक्सप्लेनेशन के लिए लर्निंग विद माय वे को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक क्या चाहिए।